नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी तरह हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिए। मैं प्रयत्न करता हूँ आपके हृदय में बात को बैठाने का, आप प्रयत्न कीजिए अपने मन को एकाग्र करने का। आज का सत्संग शुरू करने से पहले एक लीला से सत्संग शुरू कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये लीला हम सबके लिए कारगर साबित होगी। एक घायल शेर, बीमार शेर मरने की स्थिति में पड़ा हुआ है। वहां पर गीदड़ उन्हें देखकर सोच रहे हैं कि आज तो शेर का मांस खाने को मिलेगा, लेकिन गीदड़ के मन में डर है कि कहीं ये शेर जिंदा तो नहीं है। गीदड़ धीरे धीरे करके पास जाने लगता है। शेर इतना बीमार है कि कोई एक्शन नहीं कर पा रहा, अभी मरा नहीं है। गीदड़ डर भी रहा है और शेर भी डर रहा है कि देखो, एक समय था मेरे पास जंगल का कोई जानवर फटकता नहीं था, और एक समय है कि गीदड़ भी मुझे खाने की फिराक में है। उसी समय एक शेरनी आकर जोर से दहाड़ती है। गीदड़ भाग जाता है। एक गीदड़ नहीं, बहुत सारे गीदड़ थे, सब भाग गए। और शेरनी ने कहा शेर को कि तुम बीमार हो, ऐसी अवस्था में पड़े हुए हो, क्या आप अपना कान नहीं उठा सकते थे?
क्या आप पूंछ नहीं उठा सकते थे? अब आप और हम लोग सोचें कि ये कथा सुनाकर के आज का सत्संग शुरू कर रहे हैं, इसका हमारे संबंध से, हमारे से क्या मतलब? और गोपी प्रेम का इससे क्या मतलब? प्रेम के स्वरूप का इससे क्या मतलब? अब सुन लीजिए, ये शेर कौन है? आत्मा। आप और हम सब शेर के समान हैं, आत्मा हैं। और ये गीदड़ कौन है? आपके मन की दुर्बलता, आपके मन की आसक्ति, आपके मन के विचार, क्योंकि आपको आत्मज्ञान नहीं है ना। आप शेर के समान हैं, अजन्मा हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं, कोई आपको मार नहीं सकता। और मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, आत्मा को ही परमात्मा मिलेंगे, लेकिन आत्मा तो मन के दुर्विचारों से फंसी हुई है। आप और हम सब लोग सुबह से लेके शाम तक मन के विचारों में उलझे रहते हैं, मन के साथ ना जाने कहां कहां घूमते रहते हैं। ये शेरनी कौन थी जिसने आकर के दहाड़ लगाई? ये गुरु था, ये शेरनी कोई और नहीं। गुरु ने कहा, रे मूर्ख, अपने आत्मज्ञान में जा, तू तो अजन्मा है, परमात्मा का अंश है, अपने को शरीर मानता है, मरने वाला मानता है, जड़ मानता है, चेतन होकर के जड़ मानता है। अब आप बताइए, अगर आप और हम सब लोग आत्मा होते हुए भी अपने को देह मानेंगे तो क्या कभी आपको भगवत प्राप्ति होगी? कोई बता दीजिए। ये मन के गीदड़, मन के विचार, मन की परेशानियां, मन की मलिनता, मन की चिंता आपको घेरे रखेगी, आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। इस देह में हरि मिलत हैं, देह समाप्त हो गया। कारण क्या था? इस देह में आत्मज्ञान मिलना चाहिए था, परमात्मा का प्रेम मिलना चाहिए था, वो तो मिला नहीं। अब आप सोचिए, मन आपका नौकर, और आपके नौकर ने आपको कितना दुर्बल बना रखा है। आज मेरा मन बहुत दुखी है, बताओ, शेर के ऊपर गीदड़ हावी है। हमारी आत्मा के ऊपर, जो परमात्मा की गोदी में है, उस पर ये मन के विचार, सोचिएगा, ये सब हावी है। इसलिए मैंने सोचा कि आज इस कथा से आपको समझाने का प्रयत्न करें, क्योंकि आप लोगों को जब भी लगे आज मेरा मन बहुत दुखी है, तो सोचिएगा कि मैं तो आत्मा हूँ, अजन्मा हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, यहाँ कोई मेरा नहीं है, और सहज सुख राशि हूँ, परमात्मा की गोदी में हूँ। लेकिन ये मन के विचार हमको इतना तंग करते हैं कि परमात्मा के स्वरूप को, प्रेम के स्वरूप को नहीं जानने देते। ये बात आपको क्यों बताई है कि जब भी कभी आपका मन दुखी हो तो तुरंत अपना कान खींचिए, करे मूर्ख, आत्मा होते हुए
डूब मरना चाहिए। हर जगह भगवान तो अंदर बने बनाए का साथी है। आपको आत्मज्ञान होगा, संसार से मन हटेगा, संसार के विचारों से मन हटेगा, तो मन आत्मा में गोता लगाएगा और जहां मन भी चला गया वहां परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। जिसे मैंने कहा था, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड में मन भी नहीं होता। यही प्रेम का स्वरूप है। मैं कैसे कैसे विचार लाता हूं कि किसी प्रकार भी आपके मन में दृढ़ता आ जाए, लेकिन ये मन कुत्ते के समान है। ध्यान से सुनिएगा, ये मन कुत्ते के समान है। जैसे कुत्ता आज इस घर में गया, यहां पे डंडा पड़ा, फिर दूसरे घर में गया, फिर तीसरे घर में गया, कभी आप और हम लोग मन से अलग वहां नहीं जाना चाहते जहां तुम खुद बैठे हो। आप सोचिए, यही तो हमारा सूक्ष्म शरीर है, हम समझ ही नहीं पा रहे। मैंने कितनी बार आपसे निवेदन किया, जब तक ये स्थूल शरीर तो सबको पता है मरण धर्मा है, ये सूक्ष्म मन भी अगर इस पर भी विजय प्राप्त नहीं की, मन शुद्ध नहीं हुआ, आत्मज्ञान नहीं हुआ, तो आप मंदिर में भी क्यों ना प्राण छोड़ दें, भगवत प्राप्ति नहीं है। हमारे गुरुदेव एक बात कहा करते थे, अगर ये लीला मैं आपको इसलिए बताई शेर की और गीदड़ों की, जब भी आपका मन किसी बात से दुखी हो तो सोचिएगा, अरे मूर्ख, ये मरने वाला शरीर अपने को मानता है और इस मन की मूर्खता से दुखी होता है। संत महात्माओं ने केवल बोल दिया, मन की तरंग मार लो, ये गीदड़ों को हटा दो, बस हो गया भजन। तू शेर का पुत्र था, शेर का पुत्र है, तू परमात्मा की संतान था, परमात्मा की ही गोदी में विराजमान है। इसलिए जब कभी भी, हर जगह गुरु साथ नहीं होगा, परमात्मा साथ नहीं होगा और मन आपको परेशान करे, तो ये लीला जरूर याद कीजिएगा। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, जीव आत्मा का, बहुत ध्यान से सुनो एक एक शब्द पर, जीव आत्मा का परमात्मा से मिलन में एक ही बाधा है, जीव आत्मा की परमात्मा के मिलन में एक ही रुकावट है, एक ही विघ्न है, एक ही बाधा है। वो क्या है? ये नित्य चेतन, चेतन माने परमात्मा चेतन, मैं चेतन, शेर का पुत्र होकर, परमात्मा का अंश होकर अपने को अनित्य संसार से आसक्त रखता है, शरीर मानता है और संसार में आसक्त महसूस करता है। आसक्ति ही दुख का कारण है। आप देख लीजिए आपका मन कहाँ जाता है। आत्मा होगा, आत्मा का मन परमात्मा में जाएगा, गुरु में जाएगा, गुरु भाइयों में जाएगा, सत्संगियों में जाएगा, भगवान की लीलाओं में जाएगा। और शरीर का मन, मेरे कहने से नहीं मानना, आप सोच के देख लेना, परमात्मा की संतान होकर ये टेम्परेरी रिश्ते नातों में भागते हो।
मैं तो केवल बोल सकता हूं, अनुभूति आपको करनी है। अपने मन को धिक्कारना आपको है, मुझे नहीं। जब मन दुखी हो तो सोचो इसके दुख का कारण क्या है। आत्मा के ऊपर मन हावी हो गया, चेतन के ऊपर जड़ हावी हो गया। बस एक ही कारण हमारे गुरुदेव कहते थे, नित्य चेतन, नित्य चेतन आत्मा, नित्य चेतन आत्मा पर संसार से आसक्ति ही दुख का कारण है। और बताइए, संसार में कहां आसक्ति है आपकी? किसी देश में आसक्ति है? ना ना, फिर कहां आसक्ति है? जहां अपनापन माना हुआ है वहां आसक्ति है। और शरीर के कारण, यानी आत्मा होते तो परमात्मा में आसक्ति होती, परमात्मा के परिवार में आसक्ति होती। यही दुख का कारण, हमको अनंत जन्म गुजर गए, भगवत प्राप्ति नहीं करने दे रहा। नित्य चेतन, मैं फिर बोल रहा हूं, नित्य चेतन जीव इस अनित्य संसार से, बताइए, नित्य चेतन अनित्य संसार से धिक्कार है हमारे ऊपर। हमारे को डूब मरना चाहिए कि आत्मा होते हुए ये टेम्परेरी रिश्ते नातों में हम कैसे आ सकते हैं। अब फिर कहते हैं हम क्या करें, हम बहुत परेशान हैं। परेशानी का कारण शरीर नहीं है, आपको मन की मलिनता है, मन की ही दुर्बलता है। नित्य चेतन जीवात्मा का अनित्य संसार में आसक्ति, जीव इस अनित्य संसार से अनासक्त होकर, नोट करो, अनासक्त होकर, आसक्ति रहित होकर, अपने अंशी नित्य भगवान को जब तक प्राप्त नहीं कर लेगा तब तक वो दुखी ही रहेगा, अतृप्त ही रहेगा, 84 लाख योनियों में भटकता रहेगा। मौका मिला है, सबको मौका मिला है। और हम लोग, हाँ हमें ये ज्ञान तो सब है, नॉलेज तो सब है, लेकिन ऐसा है कि, क्या ऐसा है? जिस समय तुम्हारा मन तुम्हें दुखी करे, अपने मुंह पे चाटा मारो कि मेरे मन के कारण शेर का बच्चा परमात्मा की अंश दुखी हो रहा है। कब तक भटकते रहोगे इस बियाबान जंगल संसार में? या तो ये कसम खा लो हमें भगवान को पाना ही नहीं, हमें तो सिर्फ धोखा देना है अपने आप को। इसलिए इन शब्दों को नोट करके रखना, नित्य चेतन जीव, आप कभी जड़ नहीं थे, कभी जड़ हो नहीं सकते। आपका शरीर मरेगा, आप नहीं मरोगे। ये ज्ञान क्यों नहीं तुम पर हावी हुआ? इतने दिन सत्संग सुनने के बाद भी ये बात कैसे हावी हो गई कि आप स्त्री हो, आपका परिवार है, ये कैसे हावी हो गया? मतलब अज्ञानता हावी है, ज्ञान हावी नहीं है। आत्मा पर, शेर पर कुत्ते भौंक रहे हैं। अतृप्त रहेगा, दुखी रहेगा, 84 लाख योनियों में ये जीव ऐसे ही भटकता रहेगा। कितने ही गुरु मिले,
इसलिए सदा परमात्मा से, अपने गुरु से केवल यही वरदान मांगो, इस नश्वर संसार से हमारी आसक्ति को समाप्त करके। नश्वर संसार है। आप बताइए, जिन बच्चों में हम आज आसक्त हैं, ये पिछले जन्म में तो नहीं थे, अगले जन्म में ये रहेंगे नहीं। करोड़ों कल्प जन्मों में, अनंतों जन्मों में कितने रिश्ते बना चुके। जो त्रुटि पहले करते रहे वो अब कर रहे हैं। कभी जागोगे नहीं जागोगे, या सपना ही देखते रहोगे? इस नश्वर संसार से हमारे आसक्ति को समाप्त करके हमारे मन को हमेशा के लिए भगवान में लगा दे। भगवान में मन का अटैचमेंट करा दे। ये आशीर्वाद मांगिए। निवेदन करना मेरा कार्य है, मानना ना मानना आप भक्तों का कार्य है। इसलिए आज का सत्संग शुरू होने से पहले अपने गुरु की बात को भी मैंने आपसे कहा, और शेर की कथा भी आपको सुना दी, ताकि आप अब डरे नहीं। याद रखिएगा, मन में सारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों में मन नहीं है। आप बताइए, हाथ है, इसमें मन कहाँ है? पैर में मन कहाँ है? कान में मन कहाँ है? और मन में, आपके सूक्ष्म शरीर में जब आप सपना देखते हो, एक शरीर पड़ा रहता है, दूसरा शरीर बना के सपना देखते हो। आप घर में, आपका मन अपने रिश्तेदारों के घर में घूमता रहता है, तो कैसे जाता है? ये शरीर तो यहाँ पड़ा हुआ है। ना ट्रेन पकड़ी, ना प्लेन पकड़ा, ना बस पकड़ी, ना टैक्सी पकड़ी, आप पहुंच गए रिश्तेदारों के यहाँ। तो कौन से मन से पहुंच गए? ये सूक्ष्म मन, ये अपने आप शरीर बना लेता है। इसलिए प्रत्येक कर्म का वर्कर मन होता है। ना आत्मा है, ना इंद्रियां, शरीर इंद्रियां हैं। आत्मा कोई काम नहीं करती, शरीर कोई काम नहीं करता, इंद्रियां कोई काम नहीं करती। इसीलिए आपसे बहुत बार कहा गया, फिर निवेदन कर रहा हूं, मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है। आपका सत्यानाश करने वाला ये मन है। इस पर विजय प्राप्त कर लो, बस आपका काम हो गया। मगर इस पे विजय प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। मन की गुलामी से बाहर निकलना, होश में रहना। बताइए, कैसा नशा है माया का, कैसा नशा है आसक्ति का, कैसा नशा है ये ममता मोह आसक्ति का। कोई लेना नहीं देना नहीं। अभी आंख बंद, काहे की ममता, किसका मोह, किसकी आसक्ति। तू मेरा कौन और मैं तेरा कौन। अपना कल्याण नहीं कर सके हम लोग। इसलिए प्रेम का स्वरूप जानने से पहले ये सब बातें दृढ़ होनी चाहिए। अब आप समझ गए, आत्मा अजन्मा है, अमर है, अविनाशी है। शरीर मरण धर्मा था, मृत्यु लोक में आए हो, मरने के लिए आए हो, मगर मरने वाली देह में भगवान को पा लेने का काम करना है। खाली नौटंकियां नहीं करनी, भटकाव नहीं करना। आज यहाँ जा रहे हैं, कल वहां जा रहे हैं। शरीर का इलाज कराते कराते बूढ़े हो गए, मन का कोई इलाज नहीं करा सका।
मन के रोग कोई नहीं मिटा सका, क्योंकि पता ही नहीं मन में कौन से रोग हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अगर वाकई में भगवत प्राप्ति करनी है, प्रेम का स्वरूप जानना है, तो आपको हर पल हर क्षण आत्मज्ञान में रहना पड़ेगा। यानी शेर के ऊपर कुत्ते हावी कभी नहीं हो सकते। जागते रहो, परमात्मा की संतानों, सदा अपने को आत्मा मानते रहो। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। गोविंद गोविंद गोपाल